हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड सिखाने वाला। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए दिन के एक नए टॉपिक पे। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बीट मैनिपुलेशन के ऊपर। तो बेसिकली आज का नहीं, सिर्फ हम तीन चार वीडियो पे बात करेंगे क्योंकि बीट बहुत ब्रॉड टॉपिक है और इसका यूसेज बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बेसिकली इंटरव्यू राउंड्स में एक क्वेश्चन तो, अगर तुम बड़े बड़े कंपनी में जाओगे तो एक क्वेश्चन तो बीट के ऊपर ही पूछ लेते हैं। ठीक है, बीट से सॉल्व, उसका लॉजिक बीट से ही बनेगा। तो बेसिकली बीट बहुत बड़ा, बीट मैनिपुलेशन एक बहुत, बीट मैनिपुलेशन हो गया, बीट मास्किंग हो गया, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अपन बेसिक्स से इसको चालू करेंगे। तो आज की वीडियो में बेसिक्स कवर करूंगा और बताऊंगा कि बेट बीट को अपन सेट कैसे करते हैं, बीट क्या होता है ना, उसको अनसेट कैसे करते हैं। तो आइए चलिए चालू करते हैं, बीट क्या होता है। और ये भी बताएंगे कि बिट्स में ओवरफ्लो कैसे होते हैं डेटा टाइप्स में। ठीक है, तो सबसे पहले बिट्स के अंदर आने से पहले सबको पता होगा कि हमारे कंप्यूटर में जो बिट्स होता है वो क्या होता है, जीरोस एंड वंस, है ना। कुछ भी अगर कंप्यूटर को स्टोर करना पड़ता है, कंपाइलर कुछ भी स्टोर करता है तो वो जीरोस एंड वंस के फॉर्म्स में करता है, बेसिकली बिट्स के फॉर्म में करता है ना। तो बेसिकली यहाँ तक क्लियर हो गया कि बिट्स हमारा मतलब जीरो या तो वन। ठीक है ना। अब समझते हैं कि अगर मान लो कोई भी नंबर को हमको बिट में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। जैसे अगर वन को लिखना है तो वन होता है, जीरो का तो सिंपली जीरो होता है ना। वन का वन होता है। टू को अगर मेरे को बिट में लिखना है तो उसको क्या होगा, वन जीरो, है ना। थ्री को लिखना है तो उसका मतलब क्या होगा, वन वन। फोर को लिखना है तो क्या होगा, वन जीरो जीरो। तो बेसिकली ऐसे बिट्स काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, इसको बोलते हैं टू का पावर जीरो, इसको बोलते हैं टू का पावर वन, फिर लाइकवाइज टू का पावर टू, टू का पावर थ्री, लाइकवाइज टू का पावर एन, ऐसे चलते रहता है। तो बेसिकली ये मेरे को कैलकुलेशन बताता है। ये तो कैलकुलेशन बहुत ईजी है। तुम एक लूप चला लेना और जहां पर वन है उसको टू का पावर दैट इंडेक्स प्लस करते जाना, तुमको रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा बिट में। तो बेसिकली मेरा ये मोटो नहीं था, मेरा मोटो था कि तुम्हें बताना कि कोई भी नंबर को बिट में कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि मान लो कि तीन गेट हमने पढ़ा है, एंड और एंड एक्स और। ठीक है, अभी एंड और तो इजी है, एंड और तो पढ़े क्या होता है। लेकिन बिट मैनिपुलेशन में अपना जॉर ऑपरेटर एक नया चीज है जो कि अपने को बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। ठीक है, तो आओ समझते हैं जॉर क्या होता है, और एंड भी मैं बता ही दूंगा। तो अगर मैं दोनों बिट मेरा सेट है हुआ, ठीक है, सेट मतलब बेसिकली क्या होता है, दोनों बिट वन। तो अगर दोनों बिट सेट होगा तो एंड वन होता है, और भी वन होता है, एंड जॉर जीरो होता है। ठीक है, अगर दोनों बिट सेट होगा, जैसे अनसेट होगा। अब देखो दोनों बिट अनसेट है, तो दोनों बिट अनसेट मीन्स and will unset and or will also unset and zor will also unset. ठीक है, if one of the bit is set and another is unset means 1 0, in that case and will be 0, or will be 1 and zor will be 1, because और देखो एंड मतलब क्या होता है कि दोनों सही, दोनों सेट। अब देखो दोनों सेट सेट नहीं है, और मतलब या तो ये या तो ये, है ना। और जॉर में भी यही होता है कि अगर दोनों अलग अलग हुआ, दोनों बिट अलग अलग हुआ, एक सेट एक अनसेट, तो जॉर विल बी वन। अब होता है कि अगर जीरो वन हुआ, अब जीरो वन में वापस से दोनों सेट नहीं है तो एंड विल बी जीरो, और विल बी वन, एंड जॉर विल बी वन। तो बेसिकली हमारा एंड जॉर का टेबल है, ट्रुथ टेबल। तो बेसिकली एंड और तो सबको पता ही था। जॉर बेसिकली मोटो था मेरे बताने का कि अगर एक बिट सेट है और एक बिट अनसेट है तो मेरा आंसर क्या होगा, वन एंड वन। ठीक है, और दोनों बिट सेट है या तो दोनों बिट अनसेट है तो उस केस में हमारा जीरो हो जाएगा जॉर। ठीक है, अब समझते हैं कि मानते हैं कि हम, अब सबको पता है कि इंटीजर हमारा जो वैल्यू होता है, इंट डेटा टाइप, वो 4 बाइट्स का होता है ना। सबको पता है इंटीजर डेटा टाइप 4 बाइट कंज्यूम करता है। तो 4 बाइट मीन्स, अब तुमको पता है कि एक बाइट में, है ना, सबको पता है कि एक बाइट में कितना वैल्यू होता है, एक बाइट में 8 बिट्स होता है ना, 8 बिट्स। समझ रहे, बिट्स कौन सा, या तो वन या तो जीरो, है ना, या तो वन या तो जीरो। तो एक बाइट में 8 बिट्स, तो टोटल इंटीजर के चार कितने होते हैं, 4 बाइट्स होते हैं, है ना। इंटीजर 4 बाइट्स, 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी यूज करता है। तो चार और 8 ईच, तो 4 8 32 मीन्स 32 बिट्स हो गए, है ना। बेसिकली 32 बिट्स हो गए। अब ध्यान से देखो कि एक 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 बिट में, है ना, एक बिट में दो वैल्यू आ सकता है, या तो जीरो आ सकता है या तो वन। हमको थोड़ी पता है कौन सा वैल्यू आ सकता है। चलो इसको अच्छे से समझते हैं एक छोटे एग्जांपल से, फिर 32 बिट पाएंगे। मान लेते हैं अभी के लिए, अभी मान लेते हैं इसको, हाँ।
अब मान लेते हैं कि मेरे पास 4 बिट है, ठीक है, अभी सिंपल मान के चलते हैं मेरे पास 4 बिट है, 1 2, है ना, 4 बिट बोल रहा, ध्यान रखना 4 बाइट नहीं बोल रहा, 4 बिट बोल रहा, ठीक है। अब 4 बिट है, तो 4 बिट में हर बिट में दो वैल्यू आ सकते हैं, या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है ना। तो हर बिट के लिए दो वैल्यू, है ना, हर बिट के लिए दो वैल्यू, मतलब 4 बिट के लिए 2 टू का पावर 4 वैल्यू मीन्स 16 कॉम्बिनेशन, है ना, मीन्स 16 कॉम्बिनेशन, मतलब 4 बिट से 4 बिट का अगर वैल्यू है तो हम लोग 16 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कैसा कैसा बना सकेंगे, या तो 0 0 0, चारों 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, है ना, इसका आंसर 0। अब एक बिट सेट लास्ट वाला, तो 1, है ना। अब 2 बिट सेट, 2 बिट सेट, अगर ये बिट सेट मतलब सेकंड बिट सेट तो 2, है ना। अब दोनों बिट सेट तो 3। तो लाइक वाइज चलते रहेगा, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा कि चारों बिट सेट मतलब 15 होता है, चारों बिट सेट मतलब 15 होता है, 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, 2 का पावर 1 एंड 2 का पावर 0, ऐड कर लो, 2 का पावर 3 8 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 इज आवर 15, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा क्या था कि अगर मेरे को 2 का पावर 4 है तो उसका वैल्यू 16 है, तो मीन्स रेंज कहां से लाई करेगा, 2 का पावर 0 से लेके 2 का पावर 4 - 1 तक लाई कर रहा है रेंज, है ना, यहाँ तक क्लियर है। 2 का पावर 4 0 से लेके 2 का पावर 4 - 1 यहाँ तक रेंज लाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अब 32 बिट्स के लिए क्या होगा, 2 का पावर 32 - 1, यही होगा, 2 का पावर 32 - 1, है ना। मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम जो इंट वैल्यू स्टोर कर सकता है वो यही वैल्यू होगा, 2 का पावर 32 - 1, ठीक है। अब समझेंगे कि ये इसको रन करके कि ये रन होगा कि नहीं, अब उसके आगे समझेंगे, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखो कि कोई भी इंटीजर वैल्यू कितना मैक्स टू मैक्स कितना वैल्यू स्टोर कर सकता है, 2 का पावर 32 - 1, बिकॉज 2 का 32 अरेंजमेंट बन सकते हैं, और मैक्स टू मैक्स वैल्यू कितना शो कर सकता है -1, बिकॉज देखो अरेंजमेंट तो बन रहे हैं, यहाँ पर मैंने सिंपल एग्जांपल से बनाया कि अरेंजमेंट बनेंगे 16, पर मैक्स वैल्यू कितना स्टोर करेगा, 2 का पावर दैट n - 1, ठीक है। अब मैंने 3 ऑपरेटर्स तुमको बताया, एंड और एंड जोर, ठीक है। अब दो एक और इंपॉर्टेंट है, एक होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और एक होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट में क्या डिफरेंस हो समझते हैं। लेफ्ट शिफ्ट मतलब क्या होता है कि कोई चीज को लेफ्ट शिफ्ट करो, है ना, लेफ्ट शिफ्ट मतलब क्या होता है कोई चीज को लेफ्ट शिफ्ट करो। अगर मैं तुमको बोल दूं 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 2, ठीक है, 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 2, तो बेसिकली ये हमारा क्या होता है पोजीशन, ये हमारा क्या होता है पोजीशन। और ये क्या होता है कि इस बाइनरी नंबर को इतना पोजीशन से रिप्लेस करो, मतलब इस बाइनरी नंबर को दिस पोजीशन से लेफ्ट शिफ्ट करो। तो अगर मैं 1 लेफ्ट शिफ्ट 2 बोल दिया, तो 1 को 2 पोजीशन से शिफ्ट करो, है ना, 1 को 2 पोजीशन से शिफ्ट करो। अगर मैं 1 लेफ्ट शिफ्ट 3 बोल दिया, तो मतलब 1 को 3 पोजीशन से शिफ्ट करो, तो मतलब 1 एंड 000। तो अगर मैं इसको अगर मैं लिखूं डेसिमल में, तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 विच इज 4, है ना। और अगर इसको मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 विच इज 8। तो एक चीज यहां से दिख रहा है कि हम लोग जो 2 का पावर निकालते थे, तो अब उतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, सिंपल हो जाएगा कि अगर मैं 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ n कर दूं, है ना, 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ n कर दूं, तो उसका वैल्यू 2 का पावर n हो जाएगा। तो दिख रहा है यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, 2 का पावर कोई नंबर मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ सिंपल n कर देना है। तो अगर कोई भी वैल्यू का 2 का पावर n निकालना है, तो हम सीधे 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ n कर देंगे। अगर नहीं समझ रहा है तुम करके देखो। अगर मैं मान लो मेरे को निकालना है 2 का पावर, ठीक है, अगर मान लो 2 का पावर 3 निकालना है विच इज 8, तो अगर मैं सी आउट कर दूं 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 3, ठीक है, तो तुम देखना आंसर क्या आएगा। इट विल सिंपली गिव मी, या इट्स गिविंग मी आंसर 8। तो यहां से पता चल गया कि लेफ्ट शिफ्ट काम कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब लेफ्ट शिफ्ट समझ गए, राइट शिफ्ट क्या होता है, राइट शिफ्ट मतलब होता है कि उसको उतना से राइट शिफ्ट करो। तो अगर मैं बोल दूं, जैसे मान लो 3 ले लेते, ठीक है, अगर मैं बोल दूं 3 राइट शिफ्ट 1, है ना, 3 राइट शिफ्ट 1, इसका मतलब क्या बोला था, बाइनरी नंबर को इतना पोजीशन से शिफ्ट करो। अब लेफ्ट की जगह यहाँ पर क्या है, राइट, मतलब 3 का बाइनरी क्या होगा, 1
एंड 1, मतलब 1 1 को राइट शिफ्ट करो 1 से, है ना, 1 1 को राइट शिफ्ट करो 1 से, तो 1 1 को राइट शिफ्ट करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि एक एक गायब हो गया, एक को शिफ्ट कर दिया, है ना, एक को शिफ्ट कर गया तो एक हट गया। अगर बोल दिया 1 1 को राइट शिफ्ट करो 1 से, मतलब बेसिकली 1 1 नहीं है 3 था, अगर 1 1 तुम समझो कि 11 का बाइनरी लिखना, नहीं 3 है, ठीक है, 3 को मैंने बाइनरी लिख दिया 11 1 1, तो 1 1 राइट शिफ्ट ऑफ 1, ठीक है, ये तो पता चल गया। लेकिन अगर बोल दिया राइट शिफ्ट ऑफ 2, तो बेसिकली दो पोजीशन से शिफ्ट करो, तो ये क्या हो जाएगा 0, है ना। तो ऐसे हमारा लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट काम करता है, अपन और आगे देखेंगे, पर मेरे को खाली इंटीजर का ओवरफ्लो के बारे में बताना था, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट कैसे काम करता है, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। अब देखते हैं कि इंटीजर वाला में मैंने जो बताया कि ओवरफ्लो कैसे काम करता है वो देखते हैं। अब सबको पता है कि इंटीजर का जो मैक्स वैल्यू होता है वो इंट मैक्स होता है, दैट एवरीबॉडी नोज, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँ सिंपल, तो मेरे को 247 कुछ करके जो मैक्स वैल्यू होता है वो आउटपुट करेगा, ठीक है। 214 जो मैक्स टू मैक्स जो आउटपुट होता है वो कर रहा है। अब सबको पता चल गया कि इंटीजर हमारा 32 बिट लेता है, मतलब 4 बाइट मींस 32 बिट, तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन इज 2 का पावर 32 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 2 का पावर 32 माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है? ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 2 का पावर 32, है ना, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 2 का पावर 32 माइनस 1। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले 2 का पावर 1 का पावर 1 लेफ्ट से 32 मतलब 2 का पावर 32 माइनस 1। तो अगर मैं इसको रन करूं तो इट विल गिव मी एरर, ठीक है, ये मेरे को एरर देगा। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, अब देखो यहाँ ध्यान से देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब 1 लेफ्ट शिफ्ट 32 कर रहे, ठीक है, 2 का पावर 32 में 32 बिट्स होते हैं, पर जब 1 लेफ्ट शिफ्ट 32 कर रहे मतलब एक पोजीशन से 32 बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट करो, है ना, मतलब 1 को 32 बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट करो। तो मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं लिखा, अगर मान लो अगर मैं लिखा 1, जैसे अगर मैं लिखा 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 2, है ना, तो मतलब 1 को दो पोजीशन से लेफ्ट शिफ्ट करो, तो बेसिकली यहाँ पर तीन तीन बीट्स हो गए, है ना, यहाँ ध्यान से समझना, 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 2 किया तो 3 बीट्स हो गए, है ना, 3 बीट्स हो गए। तो अगर मैं 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 32 कर रहा है तो बेसिकली ये 2 का पावर 32 बन रहा है, हाँ ये बन रहा है, पर बिट्स कितने हो रहे हैं इसमें, इसमें बिट्स हो रहे कितने 1 1 1 32 बार और एक बार 0, है ना, तो बेसिकली टोटल कितने बिट्स हो जा रहे हैं 33, है ना, तो 33 बिट्स हो जा रहे हैं। तो 33 जब बिट्स हो रहे हैं तो यहाँ पर ये यहीं पर ओवरफ्लो कर जा रहा है, क्योंकि इंटीजर में मैक्स टू मैक्स 32 बिट्स होते हैं। तो जब 1 लेफ्ट शिफ्ट 32 कर रहा हूं तो यहीं पर ये ओवरफ्लो हो जा रहा है, क्योंकि जब लेफ्ट शिफ्ट से 33 बीट आ जा रहा है ना, तो यहीं पर ओवरफ्लो हो जा रहा है। तो ये अगर मैं इसको चलाना है, तो अगर मैं यहाँ पर कर दूं 31, तो आपको 32 बिट्स हो जाएंगे। अब अगर मैं इसको रन करूं, ठीक है, अब मैं अगर इसको रन करूं तो देखो इट विल गिव मी वार्निंग इंटीजर ओवरफ्लो इन एक्सप्रेशन, ठीक है, ये क्या दे रहा है मेरे को, वार्निंग, एक वार्निंग दे रहा है कि इंटीजर ओवरफ्लो हो रहा है। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पर भी ओवरफ्लो क्यों हो रहा है ना, अब यहाँ पर भी ओवरफ्लो क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अब तुम देखो, अगर मैं यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको लॉन्ग लॉन्ग कर दूं, ठीक है, तो ये परफेक्टली फाइन चल जा रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो जो इंटीजर होते हैं ना, जो नॉर्मल इंटीजर, वो होते हैं साइंड इंटीजर। अब साइंड इंटीजर क्या होता है, साइंड इंटीजर मतलब 32 बिट्स रहते हैं इंटीजर में, पर जो एक बिट होता है ना वो साइन के लिए होता है, कि मैक्स प्लस पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव वैल्यू है। तो एक बिट किसके लिए होता है, साइन के लिए होता है। तो बेसिकली अगर जब मैं इसको एल एल नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब ये नॉर्मल इंटीजर है, तो 1 लेफ्ट शिफ्ट 31 मेरा मैक्स वैल्यू दे रहा है, ठीक है, मैक्स वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन वो ओवरफ्लो का साइन इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने उसका जो ओवरफ्लो 2 का पावर 32 था, 2 का पावर 32 था वो अटेन कर लिया, है ना, तो साइन को भी मैंने वैल्यू दे दिया है। लेकिन जब मैं लॉन्ग लॉन्ग कर दूंगा तो ये एरर हट जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से क्लियर होता है कि मैक्सिमम वैल्यू अपन कितना स्टोर कर सकते हैं अपने इंटीजर पे, ठीक है। अब तुम बोलोगे तो 2 और 31 हो गया, लेकिन 32 बिट्स है, सही बात है, लेकिन अगर मेरे को 32 बिट्स को चला के देखना है तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट क्या होता है कि इसमें सारे वैल्यूज पॉजिटिव आते हैं, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए एक बिट रिजर्व नहीं होता है, इसमें बाय डिफॉल्ट सारे वैल्यूज पॉजिटिव आते हैं, तो सारे 32 बिट यूटिलाइज होते हैं। इसमें 31 बिट यूटिलाइज हो रहे थे और एक बिट हमारा साइन के लिए था, पर यहाँ पर सारे 32 बिट्स हमारे
पॉजिटिव आएंगे, मतलब पॉजिटिव इन द सेंस क्या बोल रहा हूँ मैं कि 32 बिट्स हमारे सारे यूज में आएंगे, है ना। वहां पर पॉजिटिव के लिए कोई एक बिट ब्लॉक नहीं है। तो अगर मैं इसको अब करूँ वन लॉन्ग लॉन्ग लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 32 माइनस वन, तो ये मेरा चल जाएगा। ठीक है, ये मेरा चल जाएगा। तो तुम देखोगे कि जो वैल्यू है ये मेरे को डबल ऑफ द मैक्स वैल्यू ऑफ द नॉर्मल 31 बिट्स दिखेगा। 32 बिट्स बेसिकली इन वैल्यू को दिखेगा। तो 4 कुछ 429 आ रहा है ना। तो बेसिकली ये इससे डबल है ना। तो बेसिकली इंटीजर का जो 32 बिट्स होता है ना वो अनसाइंड बिट में होता है, एंड 31 बिट्स हमारे इंटीजर वैल्यू में होता है। बेसिकली 32 बिट्स होते हैं पर एक बिट्स हमारे रिजर्व होते हैं। किसके लिए रिजर्व होते हैं? साइन के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस था साइन एंड अनसाइन में। और ये था कि 2/32 वैल्यूज कैसे अपन स्टोर करते हैं इंटीजर पे, इंटीजर डेटा टाइप में। तो ये थोड़ा बेसिक्स था अपना बीट्स के बारे में कि बीट में अपन क्या पढ़ने वाले, लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, राइट शिफ्ट क्या होता है, जॉर क्या होता है, और एंड ऑपरेटर क्या होता है, और ऑपरेटर क्या होता है, पावर ऑफ टू कैसे निकालते हैं, ठीक है, ओवरफ्लो कैसे होता है, देखते हैं कि कोई बीट को सेट कैसे करते हैं। सेट मतलब क्या होता है, बीट अनसेट मतलब क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट पे और ऑपरेशन देखेंगे और यूज करेंगे सेट बिट निकालने पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुमको बताता हूँ कि बाइनरी में कोई भी एलिमेंट को कैसे लिख सकते हैं। मान लो मेरे पास कुछ एलिमेंट है, ठीक है, मान लो मेरे पास एक इंटीजर है int a इक्वल्स टू 10। ठीक है, 10, ठीक है। अब मेरे को 10 को एज अ बाइनरी लिखना है। तो तुमको पता है कि 10 का जो बाइनरी होता है वो क्या होता है, 8 प्लस 2, तो बेसिकली 2 का पावर 3, है ना, मतलब थर्ड इंडेक्स में 1 एंड 0, फिर 1 0 0, तो बेसिकली 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, है ना, 2 का पावर 2 4 एंड 2 का पावर 3, ऐसे होगा, है ना, 1 1 0 0। बेसिकली ये मेरे को दे देगा बाइनरी ऑफ 10, है ना, 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 2। तो ये तो पता चल गया कि हमें बाइनरी कैसे लिखते हैं। पर अब समझते हैं कि इस बाइनरी को निकालेंगे कैसे। ठीक है, अब सबको पता है कि कोई भी जो एलिमेंट होता है वो इंटीजर, जो इंटीजर वैल्यू होता है वो 32 बिट्स का होता है। ठीक है, तो अगर मैं एक सिंपली लूप चला दूं फॉर इंट आई इक्वल्स टू 31, है ना, और आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड आई माइनस माइनस। ठीक है, तो बेसिकली इसमें मैं क्या करूंगा ना, सिंपली मैं सी आउट करते जाऊंगा नम, मेरा जो एलिमेंट है ए ऑफ राइट शिफ्ट, है ना, ए राइट शिफ्ट ऑफ माई आई एंड ए राइट शिफ्ट ऑफ आई एंड 1। ठीक है, अगर मैं इसको तुमको आउटपुट करके दिखाऊं तो तुम देखना मेरे को, तो बेसिकली मेरे को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेरा जो 10 है वो दिख रहा है। बेसिकली मैंने यहाँ पर गलती लिखा था, मैंने 2 का पावर 3 एंड 2 का पावर 2 प्लस कर दिया विच इज 12। तो बेसिकली मेरे को 8 एंड 2 प्लस करना है तब मैं 10 होगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो 32 बिट्स में मेरे को इसका रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये बोलता है ना, क्वेश्चन बोलता है कि तुमको सेट बिट निकालना है। अगर तुमको ये समझ में नहीं आया कि इसको मैंने बाइनरी में कैसे किया, तो अगर मैं इसको ड्राई रन करके दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं इसको स्मॉल नंबर लेता हूँ कुछ, ठीक है, मान के चलता हूँ 5, मैं 5 बिट्स में ही तुमको शो करता हूँ, समझ में आ जाए कि अपन इसमें कर कैसे रहते हैं। ठीक है, तो अपना नंबर था a इक्वल्स टू 10, है ना, a था 10। अब मेरे को 6, मान लो मेरे को 6 बिट में, 6 बिट में रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ऐसे तो इंटीजर 32 होता है पर मैं एक स्मॉल समझाने के लिए ले रहा हूँ 32। अब तुम देखो राइट शिफ्ट मतलब क्या होता है, राइट शिफ्ट मतलब राइट शिफ्ट करना। तो अगर मैं लिख दूं 1 राइट शिफ्ट ऑफ 1, है ना, 1 राइट शिफ्ट ऑफ 1, तो मतलब इस बाइनरी को 1 से राइट शिफ्ट करो तो मतलब आंसर 0 आ जाएगा मेरा, क्योंकि एक बार 1 का बाइनरी क्या होता है 1, और 1 को एक पोजीशन से हटाओ तो क्या हो जाए 0 बचा ना, क्योंकि इस साइड सब 0 होता है, इस साइड सब 0 होता है, तो एक हटाया तो ये हो गया। अब तुमको समझो कि तुमको 10 को राइट शिफ्ट कराना है कोई पोजीशन से। ठीक है, अगर मैं बोल दूं 10 राइट शिफ्ट ऑफ 5, तो तुम 10 राइट शिफ्ट ऑफ 5 मतलब क्या होता है 1 0 1 0, ये तो हो गया फोर्थ पोजीशन। अभी हो गया 5। अब बोल रहा है कि 10 राइट शिफ्ट ऑफ 5, है ना, 10 राइट शिफ्ट ऑफ 5। अब 5 पोजीशन हटाना, 1 2 3 4 5, है ना, इसको हटाना, राइट शिफ्ट करना। तो बेसिकली अब जो एलिमेंट बचा यहाँ पर क्या होगा, 0 बचा। ठीक है, अगर मैं इसका एंड कर दूं 1 के साथ, है ना, अगर मैं इसका एंड कर दूं 1 के साथ तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा 0। तो मतलब मेरे को सिक्स्थ पोजीशन पे क्या मिल गया 0। नेक्स्ट टाइम आई माइनस माइनस, नाउ आई बिकम्स 4, है ना, अब आई बिकम 4। तो 10 राइट शिफ्ट ऑफ 4, तो 1 2 3 4, वापस से 0 बचा, तो 0 एंड 1 वापस से 0, मतलब फिफ्थ बिट भी
0 आ गया। नेक्स्ट 4 हट के i माइनस माइनस 3, तो 3 बिट हटाओ, 1 2 3 बचा 1, है ना। तो 1 एंड 1, अब देखो 1 एंड 1 क्या मिल रहा है, 1, तो थर्ड में 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम i माइनस माइनस 2, ठीक है, i माइनस माइनस 2, दिस टाइम 2 आया मेरा क्या, 10, राइट शिफ्ट ऑफ 2, मतलब एक इंडेक्स दो इंडेक्स हटा, बचा क्या 1 0, है ना, बचा क्या 1 0, 1 0 एंड 1 करूंगा तो क्या होगा 0 1, तो बेसिकली क्या बन गया 1, बेसिकली 0 बन गया मेरा ये, है ना। तो नेक्स्ट टाइम वापस से 0, ठीक है, अब वापस से 1 आ गया, तो 10 राइट शिफ्ट ऑफ 1, तो एक हटा, है ना, बेसिकली बच बच क्या गया 1 0 1 बच गया, सही है। तो 1 0 1 एंड 1, तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, तो वापस से 1 एंड 0, अब 1 i माइनस माइनस 0, तो वापस से 0। तो बेसिकली ये देखो एलिमेंट 6 इंडेक्स में आ गया। तो राइट शिफ्ट मतलब देखो राइट समझ में आ रहा है, राइट शिफ्ट से हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस नंबर को, उस बीट को, है ना, उस नंबर को उतना बीट से शिफ्ट करा रहे हैं, क्योंकि हमको पता 32 बिट्स में मैक्सिमम जो होगा वो तो 0 0 होगा। हमको मतलब किससे, जो मेरा ओरिजिनल एलिमेंट है। अब ओरिजिनल एलिमेंट में दो चीज होगा, या तो सेट या तो अनसेट। अब सेट मतलब क्या होता है 1, है ना, और अनसेट मतलब होता है 0। अगर सेट होगा तो सेट होगा, तो अगर उसका एंड 1 से करूंगा तभी 1 आएगा, और अगर अगर 0 0 होना होगा तो 0 एंड 1 तब भी 0 आएगा, क्योंकि एंड मतलब क्या होता है कि दोनों बिट ट्रू, दोनों बिट सेट, तब हम अपना आंसर सेट करेंगे। तो अब इस केस में हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर से काम हो रहा होगा, इस तरह से काम चल रहा होगा। तुम अपने से ड्राई रन करके देखना, तुमको और क्लियर होगा कि राइट शिफ्ट कैसे यूज करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब मैं इसको कोड लिखा तो ये मेरे को आउटपुट दे रहा होगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता है, इसको एक फंक्शन में डाल देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एक्स, मैं एक फंक्शन में डाल के रखता हूँ कि मैं इसको बार बार यूज कर सकूँ। तो मैं एक वॉइड 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 बाइनरी रख लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इंट नम रख लेता हूँ एलिमेंट, और इसको कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। मेरे को यहाँ नाम करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर भेज दूँ सिंपल बाइनरी, है ना, बाइनरी ऑफ दैट ए, तो मेरे को आंसर मेरा मिल रहा होगा, ठीक है। तो मेरे को बेसिकली आंसर मिल रहा होगा। अब मैं यहाँ पर हैंडल कर देता कि हर बार मेरे को नया चाहिए, ठीक है, सी आउट हैंडल, ठीक है। अब एक चीज समझते हैं कि बिट्स में एलएसबी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स, एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होता है, सेट बिट क्या होता है, अनसेट बिट क्या होता है, समझते हैं, ठीक है। मान लो मैं कुछ भी नंबर लिख दिया 1 0 0, है ना, 1 0 0 1 0 1 0, ऐसे कुछ लिख दिया, तो जो लेफ्ट, जो राइट टू लेफ्ट जो जाता है, ठीक है, देखो हमेशा जो समझना कि ना, जो बिट्स होता है ना, हम लोग लिखते हैं राइट टू लेफ्ट, कैसे लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट जाता है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट जाता है। और जैसे हमारा एरे में इंडेक्सिंग होता है, यहाँ पर इंडेक्सिंग नहीं होता है, यहाँ पर होता है बिट नंबर, ठीक है, बिट नंबर। जैसे इसका बिट नंबर 0 है, इसका 1 हो गया, ये बिट नंबर 2, बिट नंबर 3, बिट नंबर 4, बिट पोजिशन 4, बिट पोजिशन 5, बिट पोजिशन 6, ठीक है, बेसिकली ऐसे चलता है। तो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सा होता है, जो सबसे राइट में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एलएसबी। और जो सबसे लेफ्ट में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। अब समझते हैं कि कोई बिट सेट और अनसेट क्या होता है। तो मान लो मेरे को कोई बोला, ठीक है, मान लो मैं लिखा 4, 4 कैसे लिखते हैं 1 0 0, तो 4 लिखा 1 0 0। अब तुम देखो कि 1 0 0 में ये मेरा इसको अच्छे से लिखो 1 0 एंड 0, तो ये पोजीशन नंबर 0 हो गया, पोजीशन नंबर 1 हो गया, पोजीशन नंबर 2 हो गया। तो तुम ध्यान से देखो कि हमारा जो सेकंड पोजीशन वाला बिट है वो सेट है ना, सेकंड पोजीशन वाला जो बिट है वो सेट है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम लोग 2 का पावर कुछ भी रख सकते हैं, है ना, 2 का पावर दिस इंडेक्स 2 का पावर 2, है ना। तो बेसिकली सेट मतलब क्या होता है कि 2 का पावर 2, दैट विल बी माय आंसर, ठीक है। अब सेट बिट निकालते कैसे कि वो बिट सेट है कि नहीं। जैसे अगर मेरे को मान लो बोल दिया कोई कि तुम बताओ कि सेकंड इंडेक्स हमारा सेट है कि नहीं, ठीक है, हमारा सेकंड इंडेक्स सेट है कि नहीं। तो तुम एक चीज याद होगा कि हमने एंड में क्या पढ़ा है कि अगर दोनों बिट सेट है ना, अगर दोनों बिट सेट है तो आंसर होगा सेट, और दोनों में से एक भी कोई अनसेट होगा
तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अनसेट। और दोनों अनसेट हुआ तो दोनों आंसर भी आएगा अनसेट। तो बेसिकली अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पे जैसे 100 था, तो जैसे मेरे को कोई सेकंड इंडेक्स पे बोल दिया कि तुम बताओ यहाँ पर सेट बिट है कि नहीं, मतलब बिट सेट है कि नहीं। तो अगर मैं इसका एंड कर लूं उसके नंबर से, है ना, मतलब उसके नंबर से नहीं, उस बिट के नंबर से। जैसे मान लो कि मेरे पास 4 था, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर मेरे को बोला सेट बिट निकालने, तो मैं एक ऐसा नंबर लूंगा जो उस पर्टिकुलर बिट पे सेट होगा, है ना, उस पर्टिकुलर नंबर पे सेट होगा। और अगर उसका एंड करने पे मेरे को आंसर नॉन जीरो आ रहा होगा, तो हम बोलेंगे कि हाँ वो मेरा बिट सेट है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं 100, और मेरे को कोई बोलता कि तुम मेरे को बताओ कि फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब दिस पोजीशन पे बिट सेट है कि नहीं, तो तुम क्या करते कि एक ऐसा नंबर लेते जहां पर बिट सेट है उस पोजीशन पे, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे बिट सेट है, तो यहां पर पहुंच गए। अब जब इसका एंड लेंगे तो क्या निकलेगा, जीरो, जीरो एंड जीरो। तो बेसिकली हमें अगर उस नंबर का सेट निकालना है, उस इंडेक्स में बताना है कि उस पोजीशन पे बिट सेट है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा नंबर लूंगा जहां पर उस पोजीशन पे वो बिट सेट होगा और उसका एंड निकालेंगे, ठीक है। अब समझते हैं कि वो नंबर लेंगे कैसे। अगर मान लो मेरे पास एक ऐसा कुछ नंबर है, 3 ले लेते, ठीक है, 3 ले लेते। अब मेरे को कोई बोला कि तुम मेरे को बताओ सेकंड नंबर, सेकंड फर्स्ट इंडेक्स पे, ये जीरो हो गया, फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा बिट सेट है कि नहीं। तो मेरे को क्या, मेरा मेथड क्या बोलता है कि ऐसा नंबर चुनो जहां पर मेरा उस पोजीशन में बिट सेट हो, मतलब फर्स्ट पोजीशन में बिट सेट हो। तो अगर मैं वन, है ना, वन लेफ्ट शिफ्ट ऑफ वन कर दूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका बाइनरी को एक पोजीशन से लेफ्ट शिफ्ट करो, मतलब एक बाइनरी ये हो गया, अब इसको लेफ्ट शिफ्ट करूंगा एक पोजीशन से, क्या हो जाएगा 10। तो तुम देखो, देख रहे हो कि मेरा इस इंडेक्स में, फर्स्ट इंडेक्स में मेरे को बिट सेट मिल रहा है। अगर कोई बोला सेकेंड इंडेक्स पे बिट सेट करो, तो क्या करोगे, वन सेट बिट लेफ्ट शिफ्ट ऑफ टू, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड इंडेक्स पे चल जाएगा वन, चल जाएगा, है ना। तो इस तरह से अपना सेट बिट अपन चेक कर सकते हैं। तो अगर इसको कोड करके दिखाऊं, ठीक है, चलो तो 10 पे एग्जांपल लेते हैं। अब 10 का अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुमको मेरे को बताओ कि फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है, सबसे पहले जीरोथ इंडेक्स लेते हैं, कि तुम मेरे को बताओ कि जीरोथ इंडेक्स पे, जीरोथ पोजीशन में मेरा बिट सेट है कि नहीं। तो तुम क्या करोगे, तुम चेक करोगे कि सबसे पहले तुम क्या करोगे, इफ ए, है ना, इफ ए ए एंड वन लेफ्ट शिफ्ट ऑफ आई, है ना, आई मेरा पोजीशन, तो अगर मैं एक इंट आई बना लूं, तो मेरे को बताओ जीरो इंडेक्स पे बिट सेट है कि नहीं। तो वन लेफ्ट शिफ्ट ऑफ जीरो पे और ए के साथ एंड कर दूं, अगर ये मेरा नॉट इक्वल टू जीरो आता है, नॉट इक्वल टू जीरो आता है, मतलब वन एंड वन हमेशा वन दे रहा होगा हमें, है ना, अगर ये मेरा नॉट इक्वल टू जीरो आता है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ मेरा बिट सेट है ना, सी आउट सेट, ठीक है। अगर ऐसा नहीं आएगा एल्स, तो एल्स में क्या आएगा, सी आउट नॉट सेट, है ना, सी आउट नॉट सेट। तो अगर इसको मैं रन करके दिखाऊं, तो अभी तुम देखो क्या है, अभी जीरो इंडेक्स पे वैल्यू नहीं है, हमारा सेट नहीं है, तो यहाँ पर नॉट सेट आना चाहिए था। तो अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो मेरे को नॉट सेट आ रहा है। अब फर्स्ट इंडेक्स का पूछूं, तो फर्स्ट इंडेक्स में देखो पोजीशन सेट है, तो अगर मैं इसको एट पोजीशन वन, ठीक है, तो इस तरह से अपन लेफ्ट शिफ्ट की मदद से अपन यूज कर सकते हैं बीट सेट है कि नहीं पता लगाने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक अपने ने देख लिया कि कोई बीट को पता करना है कि वो सेट है कि नहीं, है ना, मतलब पर्टिकुलर इंडेक्स पे देखना है, पर्टिकुलर पोजीशन में देखना है कि वो वहां पर बीट सेट है कि नहीं, वो कैसे पता करना है, वो तो समझ में आ गया। अब समझते हैं कि मेरे को पर्टिकुलर इंडेक्स पे बिट सेट करना है ना, पर्टिकुलर इंडेक्स में बिट सेट करना है। यहाँ पर अपन क्या चेक किए कि पर्टिकुलर इंडेक्स पे बिट सेट है कि नहीं, वो चेक करो। पर अब क्या निकालना है कि पर्टिकुलर इंडेक्स पे बिट सेट करो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अब बिट सेट करना है। तो अगर मैं तुमको बोल दूं कि तुम मेरे को इस सेकंड पोजीशन पे, ठीक है, सेकंड सेकंड पोजीशन पे बिट सेट करो, इसका मतलब क्या है कि जैसे मेरा जो ये बाइनरी फॉर्म था, ये मेरा बाइनरी फॉर्म क्या था, जीरो जीरो, इसको मैं अच्छे से लिखा थोड़ा सा, हाँ, जीरो जीरो वन जीरो एंड वन एंड जीरो, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि इस पोजीशन पे, इस सेकंड पोजीशन में मेरे को बिट सेट करो, है ना, सेट बिट करने बोल दूं, तो तुम क्या करोगे कि इस नंबर पे, है ना, इस नंबर पे, इस पोजीशन पे अगर मेरे पास वन आ जाए, है ना, इस पोजीशन पे अगर मेरा वन आ जाए,
तो क्या मेरा काम बन जाएगा? कैसे बन जाएगा? तुम तो बोलोगे एंड करने से तो सेम आंसर आ जाएगा। नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? और अगर मैं अब इसका और कर दूं, और क्या बोलता है कि एक बिट सेट या एक बिट अनसेट, तो उसका आंसर क्या आएगा? सेट। तो अगर मैं जीरो सेट जीरो और है ना वन करूं, तो उसका आंसर वन आ रहा होगा। तो बेसिकली मेरे को क्या करना है? यहाँ पर सेम कोड है, सिंपली मेरे को खाली क्या करना है, अगर मैं तुमको दिखाऊं सी आउट करके, ठीक है, अगर मैं तुमको दिखाऊं सी आउट करके, सी आउट करो मेरे को ए और कर दो, है ना, ए और वन लेफ्ट शिफ्ट ऑफ, अगर मेरे को चाहिए सेकंड इंडेक्स में, ठीक है, ये 0 1 एंड 2, अगर मेरे को सेकंड इंडेक्स में चाहिए तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगा, ठीक है। और इसको अगर मैं तुमको आउटपुट करके दिखाऊं तो सी मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए यहाँ पर, अगर मैं तुमको इसको आउटपुट करूं पे एलिमेंट सेट हो जाता है। जैसे अगर मैं बोला कि यहाँ पर वन लेफ्ट शिफ्ट ऑफ टू, तो यहाँ पर क्या हुआ, ए तो हमारा क्या था, ए था 1 0 1 0, है ना, ए क्या था 1 0 1 0। अगर मैं इसका और कर दिया वन लेफ्ट शिफ्ट ऑफ टू, मतलब सेकेंड पोजिशन पे टू वन होगा, है ना, और ये था 1 0 1 0। तो बेसिकली जब इसका और किया तो क्या हुआ, जब इसका और किया तो क्या हुआ, 1 1 1 1 0। तो बेसिकली 1 1 1 0 आ रहा है मेरे को। तो कोई भी बिट को सेट करना है ना, कोई भी पर्टिकुलर बिट को सेट करना है, तो वहां पर अपन और का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि कोई भी नंबर का वन का जीरो के साथ या वन के साथ और हमेशा वन होता है, ठीक है। तो ये मेथड था हमारा बिट सेट करने का। और हमने एक चीज और क्या देखा कि कैसे हमको पता कर लगाना है कि वो बिट सेट है कि नहीं, वो कैसे पता लगाना है। अब देखते हैं कि बिट तो सेट कर लिए, अब हमको कैसे पता चलेगा कि बिट अनसेट करना है। अब हमको हमको ऐसा मेथड निकालना है कि बिट अनसेट करे। तो अनसेट बिट कैसे करना है कि अगर मैं तुमको बोल दूं कि जो मेरा ये सेकंड पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है ना, फर्स्ट पोजीशन से बिट हटा दो, है ना, ये जो बिट सेट किया हुआ है इसको अनसेट कर दो। तो बेसिकली मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि इसको अच्छे से समझते, ठीक है, इसको अच्छे से, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे मेरा बीट अनसेट कर दो। अब बीट अनसेट मतलब क्या होता है? बीट अनसेट मतलब कि हमको वहां पर जीरो मिलना चाहिए। जब मैं इसको आगे जब प्रोसेस करूंगा, जब मैं प्रोसेस करूंगा तो मेरे को आंसर क्या मिलना चाहिए? ऐसा मिलना चाहिए 1 0 0 0, ठीक है, ऐसा मिलना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं सेकेंड पोजीशन पे अनसेट कर दो। तो अनसेट कब होगा कि जब जीरो के साथ मैं एंड कर दूं, है ना, इस पर्टिकुलर इंडेक्स जीरो के साथ मैं अगर एंड कर दूंगा तो मेरे को आंसर मिल रहा होगा कि वन एक बिट सेट और एक बिट अनसेट, तो आंसर क्या होता है? अनसेट, ठीक है। तो ये आंसर मिल रहा होगा। अब ये करेंगे कैसे? सेम तरीका है अपना लेफ्ट शिफ्ट वाला, ठीक है। अब तुम देखो कि हमको ऊपर वाला चीज जो ऊपर में लिखा हुआ है ना, मतलब जो ओरिजिनल नंबर है, बिट ओरिजिनल नंबर ऑफ बाइनरी है, ओरिजिनल नंबर का जो बाइनरी है उसको प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि मेरे को तो खाली इस पर्टिकुलर इंडेक्स को चेंज करना है ना, अनसेट करना है, बाकी सब तो प्रिजर्व रहना चाहिए। तो बाकी सबको प्रिजर्व करने के लिए मेरे को एंड वन से ही करना पड़ेगा, क्योंकि बाय बाय चांस ऊपर जीरो या वन हो तो उसका एंड हमेशा मेरे को प्रिजर्व होगा। वन के साथ एंड वन होगा और जीरो के साथ वन का एंड जीरो होगा, तो जीरो का जीरो मिल जाएगा, वन का वन मिल जाएगा, तो ये सब प्रिजर्व हो रहा होगा। तो बेसिकली मेरे को सबका वन के साथ एंड करना होगा। तो ये बात समझ में आ गया। अब तुम देखो कि अपन जो सेट बिट करते थे, है ना, सेट बिट करते थे, अगर मैं लिख दूं वन सेट बिट ऑफ वन, है ना, वन सेट बिट ऑफ वन, तो इसका आंसर क्या होगा? 0 0 1 0, ऐसा कुछ होगा। अगर मैं 4 बिट में लिखूं वन लेफ्ट शिफ्ट ऑफ वन, तो वन एक लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कुछ हो रहा होगा। अब तुमको इसका और इसमें कुछ सिमिलैरिटी दिख रहा है, इसमें और इसमें कुछ सिमिलैरिटी दिख रहा है कि इसका उल्टा ही ये है ना। मतलब ये जो अपन पढ़े लेफ्ट शिफ्ट, कोई भी नंबर वन का लेफ्ट शिफ्ट करना, जो अपन सेट बिट में पढ़े थे कि अपन बिट को सेट कैसे करते, जैसे अपन बिट को सेट कैसे करते, वन लेफ्ट शिफ्ट ऑफ दैट इंडेक्स, वन लेफ्ट शिफ्ट ऑफ दैट इंडेक्स। तो अगर कोई भी बिट का लेफ्ट शिफ्ट करना है ना, तो वन लेफ्ट शिफ्ट ऑफ दैट इंडेक्स करते हैं। तो बेसिकली अब इसका उल्टा मतलब कॉम्प्लीमेंट, उसके लिए अपन यूज करते हैं टिल्ड साइन का, नेगेशन साइन का, ठीक है। तो अगर मैं इसका नेगेशन करूं तो क्या हो जाएगा? जीरो चेंजेस टू वन, वन चेंजेस टू जीरो, ऐसा कुछ हो गया। अब ये मिल गया, ये चाहिए था अपने को सेम, ये मिल गया। तो बेसिकली हमें को क्या करना है? वन लेफ्ट शिफ्ट ऑफ दैट इंडेक्स जहां पर मेरे को चेंजेस लाने हैं उसका नेगेशन, है ना। तो अगर मैं इसको कोड करके दिखाऊं तो बेसिकली अगर मान लो मेरे को अनसेट बिट करना है, अनसेट बिट करना है, ठीक है, तो मैं तुमको पहले नेगेशन दिखाता हूँ।
कि अगर मैं यहाँ पर करूँ बाइनरी ऑफ कि मेरे को नंबर दिखाओ, अगर मैं बाइनरी ऑफ नेगेशन, ठीक है, बाइनरी ऑफ अगर मैं कर दूं नेगेशन, अगर मैं सिंपल आउटपुट करूँ, अगर वन लेफ्ट शिफ्ट ऑफ सेकंड इंडेक्स करूँ कि मेरे को सेकंड इंडेक्स पे लेफ्ट शिफ्ट करो, अभी तुम पहले डिसाइड कर लो कि तुमको अनसेट किसको करना है। अब तुम यहाँ पर देखो, तुमको अनसेट करना है थर्ड इंडेक्स को, ठीक है, तुमको अनसेट करना है 0 1 2 3, हाँ तुमको थर्ड इंडेक्स को अनसेट करना है। तो अगर मैं यहाँ कर दूं वन लेफ्ट शिफ्ट ऑफ थ्री, ठीक है, अगर मैं कर दूं वन लेफ्ट शिफ्ट ऑफ थ्री और अगर मैं इसको आउटपुट करके दिखाऊं, तो तुमको दिख रहा होगा, देखो थर्ड में सेट होगा, ठीक है, थर्ड में सेट होगा, दिख रहा है, थर्ड इंडेक्स में सेट है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब मेरे को इसको, इस बिट को अनसेट करने के लिए मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, जीरो, है ना, जीरो चाहिए। तो अगर मैं इसका एंड कर दूं, मतलब एंडल नेगेशन कर दूं, टिल्ड साइन लगा दूं, तो वन जीरो चेंजेस टू वन एंड वन चेंजेस टू जीरो। अब देखो थर्ड पोजीशन में जीरो मिल रहा है, मिल रहा है भाई। अब इसका एंड करना है, मेरे को क्या करना है, इसका एंड करना है। एंड किसके साथ करना है, नंबर के साथ। नंबर क्या है मेरा, ए। तो अगर अब मैं इसको चला के देखूं, तो ये मेरा आंसर सही दे रहा होगा, ठीक है। अब मेरा ये थर्ड पोजीशन पे बिट अनसेट हो रहा होगा। तो तुम देखो हमारा ओरिजिनल था 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 एंड ये थर्ड प्लेस में मेरा देखो ये बिट अनसेट हो गया। तो ये प्रोसेस था कोई भी बिट को सेट करने का, कैसे करते हैं, अनसेट करने का कैसे करते हैं, और चेक करते हैं कि वो बिट पे एलिमेंट है कि नहीं। वो ये अपन एंड और की मदद से करते हैं और टिल की मदद से करते हैं। ठीक है, अब एक और ऑपरेशन अपन देखेंगे। कोई कोई अगर नंबर पे मेरे को फाइंड करना है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कितने बिट सेट है, मतलब कितने वंस है, तो कैसे करेंगे, बहुत इजी है, सिंपल एक लूप चलाना। फॉर इंट आई इक्वल्स टू टोटल 32 बिट होते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आई माइनस माइनस, है ना। और बेसिकली मैं क्या करूंगा, ये सिंपल ये फंक्शन चला दूंगा, है ना, ये सिंपल फंक्शन चला दूंगा, कंट्रोल सी, है ना, ये चेक करता है ना, ये यही बिट्स, ये नहीं था हमारा, हाँ यही था, यही चेक करेगा ना कि बिट सेट है कि नहीं। तो ये चला दूंगा। अगर ऐसा हो रहा होगा तो मैं काउंट प्लस प्लस कर दूंगा। तब इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक इंट काउंट बना लेता, है ना, इंट काउंट 0 बना लेता, और सी आउट सिंपली बार में क्या करूंगा, सी आउट काउंट कर दूंगा। तो इससे मेरे को क्या मिल रहा होगा, मेरे को मेरा आंसर मिल रहा होगा विच इज, जैसे अभी 10 है, 10 में मेरा विच इज 2, तो मेरे को नंबर ऑफ काउंट क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो इट्स परफेक्टली रनिंग एंड इट इज गिविंग 2। तो बेसिकली ये सारे ऑपरेशंस थे। हमारा एंड कब यूज करना है और कब यूज करना है, ठीक है, बेसिकली हमें फाइंड कैसे करना है, राइट शिफ्ट मतलब क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट मतलब क्या होता है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा तुम लोग को स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग लगेगा। अगर तुम लोग इसको पेन पेपर है अपने से लिखोगे, समझोगे कि कैसे कैसे बिट्स चेंज हो रहे हैं, कैसे क्या कन्वर्ट हो रहे हैं, तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी होते जाएगा। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि आगे बिट मैनिपुलेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और उसको समझने के लिए हमारा ये बेसिक क्लियर होना चाहिए कि लेफ्ट शिफ्ट कैसे काम करता है, राइट शिफ्ट कैसे काम करता है, सेट बिट क्या होता है, बिट कैसे सेट करते हैं, अनसेट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ काउंट कैसे निकालते हैं, पता कैसे करते हैं कि उस बिट पे सेट है कि अनसेट है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे ऑपरेशन तुमको आने चाहिए, जॉर आना चाहिए, जॉर का मतलब क्या होता है आना चाहिए, एंड मतलब क्या होना चाहिए, और मतलब क्या होना चाहिए आना चाहिए। सो इट्स ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ बिट। अपन आगे बिट मैनिपुलेशन के अंदर जाने वाले, अपन देखेंगे जॉर की मदद से कैसे अपन यूज करेंगे, जॉर को अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन पे समझेंगे, ठीक है। सो टिल देन कीप रनिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। और यह बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, चैनल को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलते रहे। एंड ठीक है, थैंक यू।